जय गुरु जी संगत जी। गुरु साहिब जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज का वीडियो बहुत खास है। आप इसे ध्यान से सुनिए और पूरा सुनिए। इस पूरे वीडियो में आप ये जान पाएंगी कैसे हम मालिक के दर तक पहुंचते हैं और कैसे उनके दर से हम उनकी ब्लेसिंग्स से अपनी झोली भर सकते हैं। संगत जी, अगर हम सब मालिक की शरण में पहुंच गए हैं तो ये हमारी खुशनसीबी है। हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं जो मालिक की चरण शरण में आ चुके हैं। संगत जी, ये वो दर है जहाँ पर हर इच्छा पूरी होती है, जहाँ पर हमारे कर्म काटे जाते हैं। और इस दर पर पहुँचना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि ये कोई आम दर नहीं है। संगत जी, यहाँ वही आते हैं जिन्हें हर तरफ से ठुकरा दिया जाता है, जो भटके हुए होते हैं, जो सब तरफ से टूट जाते हैं। तब मालिक प्यार से उनका हाथ पकड़ लेते हैं और उनके सारे बिगड़े काम अपने आप बनने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि मालिक ने हमें अपनी शरण में ले लिया होता है। संगत जी, अगर हम मालिक के दर पर आ गए हैं, इस पावन दर तक पहुंच गए हैं, तो ये आसान बात नहीं है। पता नहीं कितने सालों की भक्ति होती है, तब जाकर मालिक का दर मिलता है। हर कोई इस दर तक नहीं पहुंच सकता है। लेकिन अगर मालिक ने हमें अपनी चरण शरण में बिठा लिया है, तो कुछ बातें हैं जिनका हमें हमेशा ध्यान रखना है। और उनमें से 3 बातें बहुत ज़रूरी हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जो आपको हमेशा याद रखनी है। पहली बात तो है संगत जी कि अगर आप इस दर तक पहुंच चुके हो, हमारे गुरु साहिब जी की चरण शरण तक आ गए हो, तो कभी भी ये दर नहीं छोड़ना संगत जी। क्योंकि अगर हम भटकते रहेंगे तो हम कहीं से भी कुछ नहीं पा सकेंगे। गुरु साहिब जी ने हमेशा कहा है, इक नू मन्नोगे ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ काम अपने आप बनते चले जाएंगे। संगत जी, हमें सिर्फ एक को मानना है, भटकना बंद कर देना है। आपने गुरबाणी की भी ये लाइनें सुनी होंगी, सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार, बाही गहे की लाज रख गोविंद दास तुहार। कि सगल द्वार को छाड़ के, यानी सारे द्वार छोड़ के अब हम आपके द्वार पर आए हैं। हे मेरे मालिक, हे मेरे गुरु महाराज जी, हमारा हाथ थाम लो, क्योंकि मैं आपका दास हूँ। जब हम अपने मालिक के दास हो जाते हैं तो मालिक हमारा ध्यान रखते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं। जब हम हर दर तक दस्तक देते हैं, हर जगह हम जाकर दरवाज़ा खटखटाते हैं और हमें कहीं से जवाब नहीं मिलता है, तब हम इस दर तक पहुंचते हैं। और जब हम इस दर पर पहुंच गए हैं, जब मालिक ने हमारा हाथ पकड़ लिया है, जब आप इस दर पर बैठ गए हो अपने पूरे निश्चय से, अपने पूरे विश्वास से, तो ये वो दर है जहां आपको सब जवाब मिलेंगे। और सिर्फ जवाब ही नहीं, समाधान भी मिलते हैं। संगत जी, मालिक के घर पे देर हो सकती है, पर कभी अंधेर नहीं होता है। अगर कुछ पाना है तो मालिक के पास बैठ जाइए पूरे अटूट विश्वास के साथ। हमें धैर्य रखना है, हमें श्रद्धा रखनी है, क्योंकि हमारे गुरु साहिब जी की कृपा असीम है। और उनकी कृपा समय से नहीं, विश्वास से मिलती है। अगर हमारा विश्वास पक्का है तो मालिक की कृपा हम पर होनी ही होनी है। संगत जी, इसलिए हमें अपने विश्वास को डोलने नहीं देना है। और अगर हम अपने मालिक के दर तक पहुंच चुके हैं तो हमें उस दर को अब छोड़ना नहीं है। उस दर पर बैठ जाना है चौकड़ी लगा के कि मालिक, मैंने तो अब आपका दर पकड़ लिया है, मैं अब आपकी शरण में बैठ गया हूँ। अब आप मेरा हाथ पकड़ लो कस के मालिक, क्योंकि आप पकड़ोगे तो नहीं छूटेगा और मैं पकड़ूंगा तो छूट जाएगा। क्योंकि हम तो इंसान हैं, हम मानव जाति हैं। संगत जी, हमारा तो मन बहुत जल्दी भटक जाता है, हम बहुत जल्दी डोल जाते हैं, पर मालिक अगर एक बार हमारा हाथ पकड़ लेते हैं तो वो कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ते हैं, ना ही कभी अपनी पकड़ ढीली होने देते हैं। तो मालिक से अरदास करना है कि मेरे सच्चे पातशाह, मेरे गुरु जी महाराज, हम आपकी शरण में हैं, आप हमारा हाथ पकड़ लीजिए और हमें अपनी शरण में हमेशा बिठा कर रखिए। दूसरी बात जो हमें याद रखनी है संगत जी, वो ये है कि हमें अपने मालिक से सिर्फ
अरदास करनी है, अपनी अर्ज़ी डालनी है उनके सामने। किसी भी चीज़ की हमें कोई जल्दबाज़ी नहीं करनी है। आप लोगों से सुनते हो कि हमने ऐसा किया तो हमारा काम हो गया, और हम मांगना शुरू कर देते हैं भगवान से, अपने मालिक से हम मांगना शुरू कर देते हैं। संगत जी, हमें कभी भी मांगना नहीं है। गुरु साहिब जी ने हमेशा कहा है कि मन्नो मंगो ना, मतलब मुझे मानो, मुझसे मांगो मत। जब हम गुरु साहिब जी को मानना शुरू कर देते हैं तो हम जो चाहते हैं साहिब वो सब हमें खुद ब खुद देना शुरू कर देते हैं। लेकिन सिर्फ जो समय है हमारी इच्छाओं के पूरे होने का, वो हमारे साहिब जानते हैं, हम नहीं जानते हैं। उनको पता है कि कौन सी चीज़ की ज़रूरत हमें कब है, कौन सी चीज़ हमें कब देनी है, कब हमारे लिए वो सही है और कब हमारे लिए वो गलत है। क्योंकि हमारे मालिक तो जानी जान है, वो तो हमारे जन्मों जन्मों को जानते हैं। हम तो सिर्फ अपना आज जानते हैं, वो तो हमारे पता नहीं कितने जन्म जानते हैं। संगत जी, उनसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है कि हमारे लिए कौन सी चीज़ का सही समय कौन सा है, वो सिर्फ हमारे गुरु साहिब जी ही जानते हैं। तो हमें कभी भी किसी चीज़ के लिए जल्दबाजी नहीं करनी है, सिर्फ अपनी अरदास मालिक के सामने करनी है, और मालिक हमारी वो सब चीज़ें पूरी करते हैं, लेकिन सही समय आने पर। क्योंकि हमारा काम तो है अर्जी लगाना, मंजूरी देना उनका काम है, और अगर वो दे रहे हैं तो वो समय पर देंगे, और अगर नहीं दे रहे हैं संगत जी तो भी परेशान नहीं होना है। क्योंकि शायद उससे कुछ बेहतर वो हमें देने वाले हैं। शायद वो चीज़ हमारे लिए बेहतर नहीं है जो हम अपने मालिक से अरदास कर रहे हैं, शायद उससे ज़्यादा कुछ अच्छा है जो मालिक हमें देना चाहते हैं। इसलिए अपने मालिक पर पूरा भरोसा रखिए और सिर्फ अरदास कीजिए और इंतज़ार कीजिए, मालिक पर भरोसा कीजिए। पता है कि मालिक जो करेंगे हमारे लिए बहुत अच्छा करेंगे। तीसरी चीज़ है संगत जी, आप पर मालिक की कृपा हो गई है अगर, तो कभी भी घमंड मत करना, कभी भी अहंकार मत आने देना कि मेरे मालिक तो हमेशा मेरे साथ हैं, मेरी हर इच्छा पूरी करते हैं, मेरी हर बात का जवाब मिलता है, वगैरह वगैरह। आप अगर अपने मालिक की कृपा को महसूस कर रहे हैं तो सबके बीच में उसका बखान मत करो, कभी अहंकार मत करो इसका। क्योंकि अगर आपको कृपा मिल गई है, आपकी इच्छाएं पूरी हो गई हैं, आपको शांति मिलती है, तो हमें मालिक का शुक्राना करना है हर पल, घमंड नहीं करना है इस बात पर। कृपा का मतलब है कि आपको चुना गया है, आपको मालिक ने खुद चुना है अपनी सेवा के लिए, अपनी भक्ति के लिए, दिखावे के लिए नहीं संगत जी। इसलिए अगर मालिक कृपा कर रहे हैं तो बिल्कुल दिखावा नहीं करना है, बिल्कुल घमंड नहीं करना है, मालिक का हर पल शुक्राना करना है। क्योंकि जो कृपा को समझता है, जो ये जानता है कि मालिक की कृपा है, वो हमेशा विनम्र हो जाता है, वो शांत हो जाता है, वो मालिक की कृपा का कभी भी प्रदर्शन नहीं करता है, कभी भी दिखावा नहीं करता है। क्योंकि जब हमने मालिक की कृपा का दिखावा करना शुरू कर दिया, जैसे ही हमने दिखावा करना शुरू कर दिया संगत जी, हम उस कृपा को खो देते हैं। तो हम बहुत ब्लेस्ड हैं अगर मालिक की कृपा हम पर है, तो उस कृपा को हमें संभालना है। क्योंकि कृपा को संभालना भी किसी तपस्या से कम नहीं है, और विनम्रता ही हमारा असली श्रृंगार है। तो संगत जी, मालिक की कृपा को संभालिए, उनको सहेज कर रखिए, उनका दिखावा मत कीजिए, मालिक का हर पल शुक्राना कीजिए। तो संगत जी, अगर आप मालिक की चरण शरण में हैं, इस दर पर आ गए हैं, तो इन 3 बातों को अपने दिल में बसा लीजिए कि कभी भी इस दर को मत छोड़िए, अरदास कीजिए, कभी जल्दबाजी मत कीजिए। और मालिक की कृपा है तो विनम्र रहिए, शांत रहिए, हर पल मालिक का शुक्राना कीजिए। संगत जी, मालिक हमारे बहुत दयालु हैं, हमें ब्लेसिंग्स भर भर कर देते हैं, हमें उन ब्लेसिंग्स से अपनी झोली को भरना है, ना ही
ना कि लोगों को अपनी झोली पसार पसार के दिखानी है। अगर मालिक ने आपकी झोली में ब्लेसिंग्स डाली हैं तो अपनी झोली को समेट लीजिए और हर पल, हर घड़ी, हर श्वास मालिक का शुक्राना कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।